स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हम उनके कुछ सूत्रों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें से पहला सूत्र उन्होंने क्या कि चिंतन किसे कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि चिंतन वह शक्ति है जो हमें प्राकृतिक में हो रही सारी विभिन्नताओं से लड़ने के लिए, उनसे उसे सुलझाने के लिए अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को, ज्ञान को, विवेक को, सभी चीज़ों को स्थिर रखने की जो प्रक्रिया है वह हमारे अंदर में है। वह चिंतन के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि प्राकृतिक हमें विभिन्न प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती है, विभिन्न प्रकार के सुगंधों से, दृश्यों से, प्राकृतिक से, अप्राकृतिक से, शब्दों से, इत्यादि सभी चीज़ों से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। और जब हम कभी-कभी तो वह इतनी घनघोर रूप से हमें घेरती है कि उन रिश्तों में, संबंधों में, सभी चीज़ों में हमें अपने जीवन को गूँथ लेती है। उससे बाहर निकल कर, उससे बाहर उठकर ईश्वरीय चिंता, समाज चिंता, राष्ट्र चिंतन इत्यादि सभी चिंतनों में जाकर जब हम अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, आज की जो भाषा में सबकॉन्शियस माइंड को जब हम डेवलप करने की जो प्रक्रिया होती है, वह चिंतन होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यह इतनी शक्तिशाली है कि हमें हर एक क्षण इधर से उधर, इधर से उधर उथल-पुथल मचा देती है। मैं एक क्षण पूरे विश्व का भ्रमण करके आ सकता हूँ और दुनिया को, संसार को, अपने आस-पास पड़ोसी को, अपने देश को, अपने राज्य को, सभी जगहों से अपने मन को ला सकता हूँ। परंतु कहते हैं इन सभी विभिन्नताओं को जब हम दृढ़ता के साथ अपने जीवन में एक सूत्र पे जब हम लाते हैं, कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा इस पुस्तक में उदाहरण है। कहते हैं कि अगर हमें पूर्णिमा की चंद्रमा को एक तालाब में पूरी तरह से देखनी है, उसकी सुंदरता को, उस प्राकृतिक दृश्य को अगर देखना है, तो उससे पहले उस तालाब को पूरी तरह से शांत होना पड़ेगा। उस शांत तालाब में एक कंकड़ भी चंद्रमा की तस्वीर को, जो प्रतिबिंब है उसकी, वह उसे हलचल कर सकती है और स्थिर कर सकती है, जिसे हमारे देखने की आते हैं, हम उसे देख नहीं पाते हैं। वो इस द्वारा इसे समझाना चाहते हैं कि हमें इन सभी चीज़ों से दूर रहकर अपनी स्थिरता, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी निश्चितता को, अपनी दृढ़ता को एक जगह पे, एक बिंदु पे, एक चिंतन पे, एक विषय को लेकर जब हम गतिशील होते हैं, जब हम अग्रसर होते हैं, तब हमारा मन और वह इस जो केंद्र होगा, जिसे हमारे जो चिंतन की जो सोर्स होती है, वह है ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर। इसी सूत्रों से, इसी का वर्णन करते हुए आगे के स्वामी विवेकानंद जी कई सूत्रों को देंगे पतंजलि के। उन्हें महर्षि पतंजलि को उदाहरण जिस तरह महर्षि से उसी विचारों को लेकर महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। अपने मन के अंदर जो विचारों, जो वृत्तियां चल रही उसको निरोध करना ही एक योग का मात्र लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी फार्मूला सूत्र है सत्य की खोज में। योगाभ्यास एक ऐसा विज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि हम उन उत्तेजनाओं को कैसे हासिल करें। जब तक व्यक्ति उसे महसूस ना करे, धर्म के विषय में बात करने का कोई लाभ नहीं। इतनी अशांति, ईश्वर के नाम पर इतनी लड़ाई, इतना युद्ध क्यों है? ईश्वर के नाम पर इतना खून बहाया गया, उतना अन्य किसी कारण से नहीं। क्योंकि मनुष्य कभी बीज मूल स्रोत गया ही नहीं। वे इसी बात से संतुष्ट है कि उन्हें अपने पूर्वजों के रिवाजों को मानसिक सहमति दे दी है और वह यही चाहते हैं कि बाकी लोग सभी वही करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसे एहसास ना हो, क्या अधिकार बनता है कि वह कहे कि उसकी आत्मा है, अथवा यह कहने का कि ईश्वर है, यदि वह उसे नहीं देख सकता। यदि ईश्वर है तो उसे दिखना चाहिए, यदि आत्मा है तो उसे एहसास होना चाहिए, अन्यथा अविश्वास करना ही बेहतर है। एक स्पष्टवादी नास्तिक बनना एक ढोंगी बनने से बेहतर है। मनुष्य को सत्य चाहिए, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है। वह जब उसे मानने लगता है, उसकी अनुभूति करने लगता है, जब उसके हृदय के अंदर एहसास कर लेता है, तभी वेद कहते हैं हर संदेह लुप्त हो जाता है, हर अंधकार बिखर जाता है। चिंतन का समय सूत्र नंबर 3, आपको कम से कम 2 बार
प्रत्येक दिन साधना करनी चाहिए। सबसे अनुकूल समय है भोर का समय और शाम को, जब रात दिन का परिवर्तन होता है और दिन रात में, उस समय एक साक्षेप शांत वातावरण होता है। प्रातः एवं पूर्व संध्या शांति की ऐसी दो अवधियां हैं। ऐसे समय में आपके शरीर में भी इसे पसंद करने की प्रवृत्ति होती है। हमें उस स्वाभाविक अवस्था का लाभ उठाना चाहिए। ऐसा नियम बना लीजिए कि आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, आप खाएंगे नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भूख की शक्ति ही आपके आलस्य को भंग कर सकती है। सूत्र नंबर 4, लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। आप जीवित रहते हैं कि आपका देहावसान हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं। आपको छलांग लगानी है और कार्य करना है। बिना परित्याग के विषय में सोचे। यदि आप साहसी है तो 6 महीने के अंदर आप आदर्श योगी बन जाएंगे। परंतु वह व्यक्ति जो इसका कुछ अंश ले लेते हैं और अन्य वस्तुओं का भी कुछ ना कुछ अंश लेते हैं, वह प्रगति नहीं करते। केवल पाठ्यक्रम के सब को लेने का कोई लाभ नहीं। सफलता के लिए आवश्यक है आपके अंदर अत्यधिक दृढ़ता, अत्यधिक संकल्प हो। एक दृढ़ आत्मा कहती है, मैं संपूर्ण महासागर पी जाऊंगा। मेरी इच्छा शक्ति से पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार की इच्छा शक्ति, कड़ा परिश्रम रखिए और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सूत्र नंबर 5, प्रफुल्लित रहे अर्थात हैप्पी रहे। यह बात कि आप धार्मिक बन रहे हैं, प्रथम चिन्ह है कि आप प्रफुल्लित रहने लगे। जब कोई व्यक्ति उदास अथवा विषादपूर्ण रहता है तो वह मंदाग्नि हो जाता है, परंतु धर्म नहीं होता। एक योगी के लिए सब कुछ सुखद है। हर व्यक्ति का चेहरा उसे आनंदित कर देता है। यह एक सचित्र व्यक्ति का चिन्ह होता है। आप ही दुर्गति का कारण होता है और कोई नहीं। उसका उदासीन चेहरा से क्या लेना देना। यह अत्यधिक भयंकर है। यदि किसी दिन आपका चेहरा उदासीन हो तो उस दिन बाहर मत जाइए। आपको अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस रोग अथवा बीमारी को बाहर दुनिया में ले जाएं।